साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन पवित्र वाक बाणी दे बहुत धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का धनासरी राग जिस दे च मेरे पातशाह ने कर्म प्रधानता का जिक्र किया है, करने का कर्म का सारे शब्द यही है। हुण मैं अर्ज करा कर्म की जिम्मेवारी सिर्फ मनुख नाल आए आउंदी है, पशुआं नाल नहीं। कर्म की जिम्मेवारी सिर्फ मनुख नाल आए आउंदी है, पंछियां नाल नहीं, बनस्पति नाल नहीं, पत्थरां दे नाल नहीं। कर्म की जिम्मेवारी सिर्फ मनुख की, केवल मनुख की। मनुखों के चों भी जो बालक है 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का है, कर्म की जिम्मेवारी आयद नहीं नहीं हो। कुछ अरसा होया एक 4 साल के बच्चे ने अपनी सुती हुई मां के मूँह विच जहर पा दी सी। शीशी च पई सी दवाई जहरीली पा दी, मां मर गई। वो भोला बच्चा कहता रहा, पता नहीं मां नूं मैं पिलाया, मां सौ गई, मां सौ गई।
बाद ते पता चलिया खोज ते इस बच्चे ने तो जहर पिला दी, अपनी मां नूं पिला दी। मासूम, नादान, ना समझ, ना अदालत सज़ा दे सकती है, ना समाज। उन्होंने कातिल करार नहीं दिता जा सकता। दुनिया की कोई अदालत 3-4 साल के बच्चे को सज़ा नहीं दे। कर्म की जिम्मेवारी इस बच्चे ते आए दी नहीं, लागू नहीं। क्योंकि जिथे पशु अचेत ने, मासूम बच्चा भी अचेत है। बालक बुद्ध अचेत। महाराज कहते बालक बुद्ध अचेत, बच्चा तो अचेत। कर्म की जिम्मेवारी अचेत ते लागू नहीं। कितना अनर्थ कर लवे कोई पशु और कर दे, ना असी उन्होंने बेईमान आखते हैं, ना उन्होंने कातल आखते हैं, ना उन्होंने दुराचारी कहते हैं, ना उन्होंने चोर कहते हैं। जंगलों के हिरन खेती कर लेंदे, शेर मनुखों ते हमले कर देंदे ने, सब बंदियां नूं भी डंग मार देंदे ने। कर्म की जिम्मेवारी पशुओं ते, पंछियों ते, बनस्पति ते आयद नहीं। मैं दोहरा दें, इन्हों प्रकृति चलाती है। इस तरह चलाती है जिमें कोई सुता होया बच्चा मां की गोद है, मां चल रही है, बच्चा भी चल रहा है। बच्चा अपने आप विच नहीं चल रहा, मां का चलाया चल रहा। प्रकृति चला रही, अचेत ने, अचेत नूं प्रकृति चलाती। चलती चलती मां किधरे गिर गई है, उन्होंने सट लग गई है, बच्चे को भी सट लग गई है। ये जिम्मेवारी भी प्रकृति की है, उस बच्चे की नहीं। वो तो मां की गोद ही सी, अचे सुता होया। मैं इस तरह पशु जो कुछ भी करते हैं, कोई पशु जिम्मेवार नहीं, उन्होंने जिम्मेवारी आयद नहीं कर सकते। रूहे जमीन विच केवल एक मनुख ही है जो औसतन इतना सुचेत हो गया है कि कर्म को समझ सकता है। पता है इसनों मैं अग दे च हथ पावांगा जल जाऊंगा, पता है इसनों मैं इस खड़ दे च गिरांगा टुकड़े टुकड़े हो। पता है इस मनुख को मैं जहर पीवांगा मर जाऊंगा। इस वास्ते अगर कोई मनुख अनर्थ करता है, गलत कर्म करता है, तो ये आखे मैनू पता नहीं सी। गुरबाणी तो ऐसा नहीं मनती। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण काहे की कुसलात, हाथ देर कुवे। जिमें पशुओं को उपदेश देने की लौड़ नहीं, अचेत है। पंछियों को कथा सुनाने की लौड़ नहीं, अचेत है। बनस्पति को संदेश उपदेश सुनाने की कोई लौड़ नहीं, अचेत ने। अगर वाकई मनुख भी पूर्ण अचेत है, फिर कथा कीर्तन क्यों सुनाइए? इन्ने अवतारी पुरुषों ने क्यों मेहनत की, इन्ने ग्रंथ रचे, इतना ज्ञान रचे। मनुख इतना सुचेत जरूर हो गया है कि कर्म को समझता है, समझ इनू पता है मेरा हथ बलदी हुई अग विच चला गया जले। लेकिन मनुख सिर्फ थोड़ा बहुत अपने तन के प्रति सुचेत है, मन के प्रति नहीं।
मन साडा सूक्ष्म शरीर है और ये प्राणा के आसरे ते खड़ा है। इस वास्ते सूक्ष्म शरीर नूं कई हवा भी कहते हैं। ये तो हवा है, हवा है। जितना असी खांदे पींदे हाँ इस अस्थूल शरीर दे च जांदा है। जितना सोचते विचारते सुनते वेखते हाँ वो सूक्ष्म शरीर दे च जांदा, वो सूक्ष्म शरीर दे उत्थे जमा हो। साढ़े दो शरीर ने, सूक्ष्म अस्थूल। साढ़े गुरु घर की भी एक कथा है, बाहर दियाँ तो बहुत सारिया ने। बाबा राम राय ने अपनी पत्नी नूं आख्या, धन गुरु हर राय साहब के वड्डे साहिबजादे, भाई मैं इस शरीर दे चों जा रहा कुछ दिनों लई, गालबन 5 दिन, ते 5 दिन तक तू मेरे इस अस्थूल शरीर की देख रेख करे। एक कथा है गुरु प्रताप सूरज दे, एक कथा है गुरमत के इतिहास दे। 2 दिन तक पूरी हिफाजत करती रही ते मसंदा नूं किते इस घटना का पता चल गया ते मसंद उंज भी गुरु घर तो पहले ही टुट के, पहले बाबा प्रिथी चंद नाल जुड़े हुए सन, बाद च राम राय। जिन्हां मसंदा की स्थापना गुरु अमरदास जी महाराज ने की थी। मसंद फारसी का लफ्ज़ है मसनद, उसका पंजाबी उच्चारण है मसंद। मसनद मंजी, मसनद चौकी, मसनद छोटा सिंघासन। अपने तख्त दे नाल जो छोटा तख्त गुरु अमरदास जी महाराज ने जिन्हां 22 मनुखों को बख्शिश किया सी, तख्त नूं, चौकी नूं, मंजी नूं परशियन दे कहंदे ने मसनद। मुगलों का राज सी, सरकारी भाषा परशियन राज से, तो आम बोल चाल के अल्फाज बहुत आ गए सन। मसनद का ही पंजाबी उच्चारण हो गया मसंद। ये 22 सन, इन्हां च 3 बीबियां सन, 19 पुरुष सन। महाराज ने प्रचार की जिम्मेवारी इन्हां नूं सौंपी, प्रबंध यही करते। पर जिहड़ा हुण गुरमत का प्रचार करे, प्रबंध करे, थां थां ते दूर दूर जाए, तो संगतां ने सन्मान किया, सत्कार किया, इतना ज़्यादा किया, कईयां नूं धन नहीं पचदा, कईयां नूं प्रभुता भी नहीं पचदी। ऐसो को जन्म्यो जग माई, प्रभुता पाए जास मद नाई। ऐसा केड़ा मनुख है प्रभुता मिले ते हंकारी ना हो। ऐसा केड़ा मनुख है चोखा चंगा धन मिल गया ते हंकारी ना हो। ऐसा केड़ा मनुख है चंगी तगड़ी कुर्सी मिल गई है, सता मिल गई ते हंकारी ना हो। ऐसो को जन्म्यो जग माए, प्रभुता पाए जास मद नाई। प्रभुता इन्हां नूं हजम ना हुई, हंकारी हो गए। गुरु घर तो टुट गए, इन्हां च कई आप ही गुरु बन बैठे। इस प्रथा नूं गुरु गोबिंद सिंह ने खत्म कर दिता। मसंद प्रथा। मसंदा ने बाबा राम राय की अर्थी बना ली। पत्नी रोंदी रही, भाई मैनू कह गए ने 5वें दिन मैं वापस आवांगा, मेरे अस्थूल शरीर की देख रेख करना, मैं बाहर जा रहा। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई, सूक्ष्म शरीर अलग है, वो एक हवा है, या इंज कह लो प्राणमयी कोश है, प्राणमयी शरीर है।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਭੋਜਨ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਬਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਠੋਸ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਚਬਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦੀ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦੀ। ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਜਦ ਖੂਨ ਦੀ ਪਰਤ ਤਰ ਪਰਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦੀ, ਉਹੀ ਚਰਬੀ ਬਣਦੀ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਕਾਰਕ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਅਰਥੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਚਿਤਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਢਾਂਚਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਚਿਤਾ ਤੇ ਜੋ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਐ ਮਸੰਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਏ। ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖੀ ਸਬੂਤ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। यथार्थ सिद्धांत यही है, दो शरीर में, तन और मन, प्राणमयी शरीर और ये अस्थूल शरीर जो अन्न पानी का पुतला है। साढ़े ब्रह्मण देवरी चले पानी अन्न। सूक्ष्म शरीर दे प्रभु का नाम, ज्ञान, आत्म तत्व ज़्यादा समा जान, तो ये फिर सहजे सहजे इस अस्थूल शरीर नाल अपना संबंध तोड़न लग जाए, अलग होने लग। इस अस्थूल शरीर को बोझ समझण लग पैंदा, भार समझण लग पैंदा है, जेल समझण लग पैंदा। ये तो मैं जेल विच बंद, ये तो मैनू हथकड़ियाँ लगी, ये तो मैं बंधन दे चले। उसनों बंधन महसूस होने लग पैंदा, इस काया दे च रहना, इस शरीर दे च रहना। इस तरह के पुरुष इस उडीक दे च रहन लग पैंदे ने। कई दफ़ा दो तरह के इस तरह के मनुख होंदे ने, कि ते परोपकार की खातर सोचते हैं चलो ये स्थूल शरीर रवे, जितना वध तो वध परोपकार कर सकिए। कुछ ऐसे हैं जो इस दे च रुचि नहीं रखते, कि कहीं छेती ये खत्म हो गए, खत्म हो गए। वो फिर मरण नूं
पूर्ण आनंद समझण लग पैंदे ने। ये माड़ा मोटा बंधन भी गया। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। ये ਉਹੀ कह सकता है जिहदा सूक्ष्म शरीर का संबंध अस्थूल नालों टुट चुके, अलग हो गए। दो नुकते होर भी सुन लेना। जिथे सत्संग होवे, तीर्थ पवित्र सत्संग, प्रभु नाम का सिमरन जप तप कथा कीर्तन, उत्थे अक्सर इस तरह के सूक्ष्म शरीर मौजूद होंगे, मौजूद जिन्हां दे अस्थूल शरीर के जला दिते गए, अंत हो गया। लेकिन प्रभु दे च लीन नहीं हो सके, मुक्त नहीं हो सके। ये फिर दूजे शरीर दे च पैणगे, अस्थूल शरीर दे। मैं फिर अर्ज करा, जिमें अस्थूल शरीर जिन्हां कोल ने, इन्हां दे चों कई नेक ने, कई बद ने, कई बहुत भयानक ने कि बंदा कहता है मथे ना ही लगे तो चंगा। फरीदा तिन्ना मुख डरावने जिन्हां विसारे हो ना।